तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग चाहे वो कुछ भी करें, लोग उनके पीछे भागते हैं। वो ऑफिस में एंटर करते हैं और सबकी नज़र उन्हीं पे होती है। वो कुछ बोलते हैं और लोग सुनने के लिए रुक जाते हैं। वो किसी से बात करते हैं और वो इंसान उनके चार्म में खो जाता है। और तुम्हें लगता है ये क्या है इनके पास जो मेरे पास नहीं। क्या ये लुक्स है? क्या ये पैसा है? क्या ये टैलेंट है? नहीं, ये कुछ और है। ये एक साइकोलॉजी है, एक स्किल है, एक आर्ट है। ये सिडक्शन है। और जब मैं सिडक्शन कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लुएंस के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में, पावर के बारे में। क्योंकि सिडक्शन सिर्फ बेडरूम में नहीं होता। सिडक्शन पॉलिटिक्स में होता है, बिजनेस में होता है, फ्रेंडशिप्स में होता है, हर जगह होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सिडक्शन सही है या गलत। सवाल ये है, क्या तुम समझते हो कि ये कैसे काम करता है? क्योंकि अगर तुम नहीं समझते तो तुम हमेशा ऑडियंस हो, हमेशा वो लोग जो सिड्यूस हो रहे हैं, कभी वो नहीं जो सिड्यूस कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी। शायद तुम्हें पसंद भी ना आए, लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम जिंदगी भर दूसरों के चार्म का विक्टिम बनते रहोगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि अट्रैक्शन नेचुरल है, ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियलिटी देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि कुछ लोग इतने मैग्नेटिक क्यों होते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऑलरेडी अट्रैक्टिव हूँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगा है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, कि तुम्हें ईजिली भूल जाते हैं, कि तुम इनविजिबल हो, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन के थ्रू दिखाऊंगा कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और वीडियो के एंड तक तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहले एक कहानी सुनो। इमेजिन करो एक लड़का है, नाम है उसका अर्जुन। एवरेज लुकिंग, मिडिल क्लास फैमिली, डिसेंट जॉब। अर्जुन को एक लड़की पसंद है, ऑफिस में ही काम करती है, नाम है रिया। अर्जुन रिया के लिए सब कुछ करता है। उसकी कॉफ़ी लेट है, उसके काम में हेल्प करता है, उसकी हर बात सुनता है। अर्जुन सोचता है, अगर मैं अच्छा रहूँगा, केयरिंग रहूँगा, हेल्पफुल रहूँगा तो रिया मुझे पसंद करेगी। 6 महीने हो गए। रिया अर्जुन को सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड समझती है, नाइस गाय, हेल्पफुल, लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं। एक दिन ऑफिस में एक नया बंदा ज्वाइन करता है, नाम है कबीर। कबीर अर्जुन जैसा नहीं है। वो रिया के लिए कॉफ़ी नहीं लाता, उसके काम में हेल्प नहीं करता, उसकी हर बात नहीं सुनता। लेकिन कबीर इंटरेस्टिंग है। वो मिस्ट्रीज़ शेयर करता है अपनी लाइफ के। कभी अवेलेबल है, कभी नहीं, कभी वार्म है, कभी डिस्टेंट। रिया को कबीर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। ये इंसान कैसा है, इसके बारे में और जानना है। और 2 महीने बाद रिया और कबीर डेट कर रहे हैं। अर्जुन टूट गया। वो समझ नहीं पाया, मैंने तो इतना कुछ किया, कबीर ने कुछ नहीं किया, फिर भी वो कैसे जीता। अर्जुन में रात भर सोचना, मेरी गलती क्या थी। लेकिन उसकी गलती कुछ और नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी, उसने सिडक्शन की साइकोलॉजी नहीं समझी। अर्जुन ने सोचा,
अगर मैं नाइस रहूँगा तो रिया मुझे पसंद करेगी। लेकिन वो ये नहीं समझा कि अट्रैक्शन नाइसनेस से नहीं बनता, अट्रैक्शन मिस्ट्री से बनता है, चैलेंज से बनता है, डिज़ायर से बनता है। और कबीर ने ये समझा। कबीर ने रिया को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने दिया। उसने रिया में क्यूरियोसिटी क्रिएट की, उसने डिज़ायर क्रिएट की, और इसलिए कबीर जीत गया। और ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये तुम्हारी भी है। तुमने कभी ना कभी सोचा होगा, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। मैं इतना अवेलेबल हूँ फिर भी लोग मुझे मिस क्यों नहीं करते। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग इजीली अवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं वो बोरिंग लगते हैं? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग मिस्टीरियस होते हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं? ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और अगर तुम ये साइकोलॉजी नहीं समझते तो तुम हमेशा अर्जुन बनोगे, नाइस, हेल्पफुल, लेकिन इनविजिबल। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें नहीं सिखाया गया। तुम्हें सिखाया गया अच्छे बनो, ऑनेस्ट बनो, हेल्पफुल बनो। लेकिन तुम्हें नहीं सिखाया गया मैग्नेटिक बनो, इंटरेस्टिंग बनो, इररेसिस्टिबल बनो। और इसलिए तुम हर बार कंफ्यूज्ड होते हो, हर बार डिसअपॉइंटेड होते हो, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे होने से सब मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता। तो अगर तुम्हें ये समझना है कि अट्रैक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है, तो तुम्हें द आर्ट ऑफ सेडक्शन समझनी पड़ेगी। रॉबर्ट ग्रीन, तुमने शायद इसका नाम सुना होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी थी उसने, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर लिखी थी। लेकिन ये बुक ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये तुम्हें डायरेक्टली सिखाती है कैसे तुम लोगों को सिड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहा कि तुम जाके लोगों को मैनिपुलेट करो या उन्हें हर्ट करो। वो कह रहा है सेडक्शन एक यूनिवर्सल फोर्स है, ये एग्जिस्ट करता है, ये काम करता है। चाहे तुम पॉलिटिशियन हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, चाहे तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और सेडक्शन ये एग्जैक्टली वही है। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल की हिस्ट्री पढ़ी इस बुक के लिए। क्लियोपैट्रा से लेकर कैसनोवा तक, नेपोलियन से लेकर मैरिलिन मोनरो तक। उसने देखा कि सबसे सेडक्टिव लोग वो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज यूज़ करते थे, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करते थे। और उसने ये रियलाइज़ किया सेडक्शन एक आर्ट है, इसको सीखा जा सकता है। ये सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में है, स्ट्रैटेजी के बारे में है, टाइमिंग के बारे में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहा कि सब लोग एक जैसे सेड्यूस करते हैं। वो कह रहा है हर इंसान की एक यूनिक सेडक्टिव पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग साइरन होते हैं, वो फिजिकल प्रेजेंस से सेड्यूस करते हैं। कुछ लोग राके होते हैं, वो इंटेंस डिज़ायर से सेड्यूस करते हैं। कुछ लोग चार्मर होते हैं, वो प्लेजेंटनेस से सेड्यूस करते हैं। कुछ लोग कैरिज्मेटिक होते हैं, वो एनर्जी से सेड्यूस करते हैं। तो ये बुक तुम्हें ये भी सिखाती है तुम कौन से सेड्यूसर टाइप हो, तुम्हारा नेचुरल स्टाइल क्या है। और जब तुम अपना स्टाइल समझ जाते हो तो तुम उसको एम्पलीफाई कर सकते हो, उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बुक सिर्फ रोमांटिक सेडक्शन के बारे में नहीं है, ये बुक अट्रैक्शन के बारे में है।
इन्फ्लुएंस के बारे में है। जब स्टीव जॉब्स स्टेज पे आता था और प्रोडक्ट लॉन्च करता था, वो लोग को सिड्यूस कर रहा था। जब ओबामा स्पीचेस देते थे और लोग इंस्पायर्ड फील करते थे, वो लोग को सिड्यूस कर रहे थे। जब मैरिलिन मोनरो कैमरा के सामने आती थी और दुनिया उन्हें देखती थी, वो लोग को सिड्यूस कर रही थी। तो सेडक्शन ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये पावर है, ये इन्फ्लुएंस है, ये मैग्नेटिज्म है। और अगर तुम ये सीख लो तो तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, लेकिन ये एकेडमिक लेक्चर नहीं होगा। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, तुम्हारी सिचुएशन से कनेक्ट करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजीज़ तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्टली कैसे काम करती है। चलो शुरू करते हैं। द सेड्यूसर्स विक्टिम्स, द 18 टाइप्स। पहले समझते हैं सबको कैसे सेड्यूस किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लैक है, एक वॉइड है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को वैलिडेशन चाहिए, किसी को एडवेंचर चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए। और सेडक्शन ये एग्जैक्टली वो वॉइड फिल करता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक इंसान है जो अपनी लाइफ में बोर्ड है, रूटीन में ट्रैप्ड है, हर दिन सेम। अगर तुम उसको एक्साइटमेंट दो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दो, एडवेंचर दो, तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगा। या मान लो एक इंसान है जो इनसिक्योर है, उसको लगता है कोई उससे प्यार नहीं करता। अगर तुम उसको अटेंशन दो, वैलिडेशन दो, उसको स्पेशल फील करवाओ, तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगा। तो सेडक्शन का पहला रूल ये है, सामने वाले की लैक आइडेंटिफाई करो, उसकी नीड समझो और फिर वो नीड फुलफिल करो। ये मैनिपुलेटिव लगता है शायद, लेकिन ये रियलिटी भी है, क्योंकि अट्रैक्शन नीड से बनता है। जब तुम किसी की नीड फुलफिल करते हो तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होता है। रॉबर्ट ग्रीन 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स बताते हैं। मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वंस बताऊंगा। द रिफॉर्म्ड रेक और सायरन, वो लोग जो पास्ट में विल थे लेकिन अब सेटल हो गए हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं। इन्हें सेड्यूस करने के लिए इनके पास्ट को अवेकन करो, इन्हें याद दिलाओ कि वो वाइल्ड भी हो सकते हैं। द लोनली लीडर, वो लोग जो पावरफुल पोजीशंस में हैं लेकिन लोनली हैं, कोई जेन्युइनली उनसे कनेक्ट नहीं कर रहा। इन्हें सेड्यूस करने के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, उन्हें फील करवाओ कि तुम उन्हें इंसान की तरह देख रहे हो, पोजीशन की तरह नहीं। द पैम्पर्ड रॉयल, वो लोग जो हमेशा अटेंशन पाते हैं, हमेशा स्पॉइल्ड है। इन्हें सेड्यूस करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस रखो, थोड़ा अनअवेलेबल रहो। इन्हें फील करवाओ कि तुम्हें भी इम्प्रेस करना पड़ेगा। द नॉविस, वो लोग जो नाइव है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ईजिली इम्प्रेस्ड है। इन्हें सेड्यूस करने के लिए उन्हें एक नया वर्ल्ड दिखाओ, उन्हें एजुकेट करो, गाइड करो। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? पहले ऑब्जर्व करो, समझो कि सामने वाला क्या मिस कर रहा है, क्या उसके अंदर लैकिंग है, और फिर उसको एग्जैक्टली वो दो जो वो चाहता है। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि जब तुम किसी की हिडन डिज़ायर फुलफिल करते हो तो वो तुम्हें इररेसिस्टिबल समझता है। द सेडक्टिव प्रोसेस, फेज 1, क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब आता है सेडक्शन का एक्चुअल प्रोसेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तुम सीधा नहीं जा सकते, तुम सीधा अपना इंटेंशन रिवील नहीं कर सकते। पहला फेज है
क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाओ। मतलब जब तुम किसी को सेड्यूस करना चाहते हो तो पहले उसको कंफर्टेबल बनाओ। उसको फील करवाओ कि तुम सेफ हो, तुम थ्रेट नहीं हो। क्योंकि लोग डिफेंसिव होते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सेड्यूस कर रहा है तो वो गार्ड अप कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि तुम सिर्फ फ्रेंडली हो, सिर्फ नाइस हो, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हें ऑफिस में किसी को इम्प्रेस करना है, कोई सीनियर, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर तुम सीधा जाके बोलो, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे आपका गाइडेंस चाहिए, तो वो कॉशियस हो जाएगा। वो सोचेगा ये मुझसे कुछ चाहता है। लेकिन अगर तुम कैजुअली बात शुरू करो, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, नो एजेंडा दिखाओ, तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। और जब वो कंफर्टेबल है तब तुम स्लोली उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सेड्यूसर्स अप्रोच इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट नहीं होते, वो सटल होते हैं। वो अपना इंटेंशन छुपाते हैं, अपनी डिज़ायर छुपाते हैं। क्लियोपैट्रा का एग्जाम्पल देखो। जब वो जूलियस सीजर से मिली तो वो डेस्परेट नहीं दिखी, नीडी नहीं दिखी। वो कॉन्फिडेंट दिखी, इंडिपेंडेंट दिखी, मिस्टीरियस दिखी। और सीजर को लगा ये लड़की अलग है, ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही। और यही अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते, जब तुम नीडी नहीं दिखते, तो सामने वाला क्यूरियस हो जाता है। वो सोचता है ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो पहला फेज का रूल ये है, अपनी इंटेंशंस छुपाओ, फ्रेंडली बनो, सेफ बनो, नॉन थ्रेटनिंग बनो। और जब सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए तब नेक्स्ट फेज में जाओ। फेज 2, सेंड मिक्स सिग्नल्स। दूसरा फेज, सेंड मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स भेजो। ये सबसे इंटरेस्टिंग फेज है। ये कह रहा है प्रेडिक्टेबल मत बनो, कंफ्यूज करो। क्योंकि जब तुम प्रेडिक्टेबल होते हो तो तुम बोरिंग होते हो। सामने वाले को सब पता है कि तुम क्या करोगे, क्या बोलोगे। और जब सब पता है तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तुम अनप्रेडिक्टेबल होते हो, जब तुम मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड रहता है। वो सोचता है ये मुझे पसंद करता है या नहीं, ये मेरे पास आना चाहता है या नहीं। और ये कन्फ्यूजन डिज़ायर क्रिएट करता है, क्योंकि अब सामने वाला तुम्हारे बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम किसी को डेट कर रहे हो। अगर तुम हमेशा वार्म हो, हमेशा रिस्पॉन्सिव हो, हमेशा अवेलेबल हो, तो वो रिलैक्स हो जाएगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा। और कंफर्ट अट्रैक्शन को मार देता है। लेकिन अगर तुम कभी वार्म हो, कभी कूल, कभी इंटरेस्टेड दिखते हो, कभी डिसइंटरेस्टेड, कभी अवेलेबल हो, कभी बिजी, तो वो कंफ्यूज्ड रहेगा। वो सोचेगा कल तो ये इतना अच्छा था, आज ये थोड़ा डिस्टेंट क्यों है, क्या मैंने कुछ गलत किया। और अब वो तुम्हारे पास अटेंशन देने लगेगा, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। रॉबर्ट ब्लीन कहते हैं, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, दिस इज द एसेंस ऑफ सेडक्शन। कभी इंटेंस इंटरेस्ट दिखाओ, कभी इंडिफरेंस दिखाओ, कभी क्लोज आओ, कभी डिस्टेंस बनाओ। लेकिन यहाँ केयरफुल बैलेंस है। अगर तुम बिल्कुल ही कोल्ड हो गए तो सामने वाला गिव अप कर देगा। अगर तुम बिल्कुल ही हॉट हो गए तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी ये है, ऑल्टरनेट करो, कभी वार्म,
कभी कूल, कभी अवेलेबल, कभी डिस्टेंट, और ये ऑल्टरनेशन डिज़ायर मेंटेन करता है। मैरिलिन मॉनरो इसमें एक्सपर्ट थी। वो कभी इनोसेंट दिखती थी, कभी सेडक्टिव, कभी वल्नरेबल, कभी कॉन्फिडेंट, और लोग कंफ्यूज्ड रहते थे असली मैरिलिन कौन है, और ये कंफ्यूजन उसको इररेसिस्टिबल बनाता था। फेज 3, यूज द डेमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। तीसरा फेज, यूज द डेमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कंफ्यूजन। वर्ड्स की डेमोनिक पावर यूज करो। ये फेज कह रहा है वर्ड्स बहुत पावरफुल है। अगर तुम सही वर्ड्स यूज करो तो तुम किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ये ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है। ये वर्ड्स इमोशनल है, पोएटिक है, सजेस्टिव है। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम किसी से बोलो तुम अच्छे हो तो ये बोरिंग है, जेनेरिक है। लेकिन अगर तुम बोलो तुम्हारे अंदर एक अलग सी कामनेस है, जब तुम पास होते हो तो सब केओटिक वर्ल्ड थोड़ा पीसफुल लग जाता है। अब ये स्पेसिफिक है, पर्सनल है, इमोशनल है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं seductive language appeals to the senses and emotions, not to logic. तुम लॉजिक से सेड्यूस नहीं कर सकते, तुम इमोशन से सेड्यूस करते हो। तो सेडक्टिव लैंग्वेज कैसे होती है? पहला, स्पेसिफिक बनो। जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। तुम ब्यूटीफुल हो, जेनेरिक। तुम्हारी आंखों में एक इंटेंसिटी है जो मुझे देखे बिना नहीं रह पाती, स्पेसिफिक। दूसरा, सजेस्टिव बनो। सब कुछ मत बताओ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, डायरेक्ट। कल रात में सोया नहीं, कुछ सोचता रहा, गेस करो क्या, सजेस्टिव। तीसरा, पोएटिक बनो। विजुअल इमेजरी यूज़ करो। तुम अच्छे लगते हो, फ्लैट। जब तुम स्माइल करती हो तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच से सनलाइट आ रही है, पोएटिक। ये चीज़ी लगता है शायद इनिशियली, लेकिन ये काम करता है क्योंकि ये वर्ड्स इमोशंस ट्रिगर करते हैं, इमेजिनेशन ट्रिगर करते हैं। कैज़ानोवा इसमें मास्टर था। वो विमेन को लेटर्स लिखता था, पोएट्री लिखता था, और वो लेटर्स इतने इमोशनल होते थे, इतने सेडक्टिव होते थे कि विमेन उसके वर्ड्स के चार्म में खो जाती थी। तो ये फेज़ का रूल ये है, वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करो। जेनेरिक मत बोलो, इमोशनल बोलो, स्पेसिफिक बोलो, सजेस्टिव बोलो। और जब तुम सही वर्ड्स यूज़ करते हो तो तुम किसी के माइंड में भी एंटर कर सकते हो। Phase 4, enter their spirit. चौथा phase, enter their spirit. उनकी स्पिरिट में एंटर करो। ये सबसे डीप फेज है। ये कह रहा है सामने वाले की दुनिया में घुसो, उसके मूव्स को मैच करो, उसके इमोशंस को मिरर करो। क्योंकि जब तुम किसी की स्पिरिट में एंटर करते हो तो वो फील करता है ये मुझे समझता है, ये मेरे जैसे है, और ये फीलिंग डीप कनेक्शन क्रिएट करती है। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारा फ्रेंड डिप्रेस्ड है, उसकी रिसेंटली ब्रेकअप हुई है। अगर तुम बोलो अरे कोई बात नहीं, मूव ऑन कर, बहुत लड़कियां हैं दुनिया में, तो तुमने उसकी स्पिरिट को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर तुम बोलो मैं समझ सकता हूँ, ब्रेकअप्स बहुत टफ होते हैं, एक टाइम था जब मैं भी ऐसे फील करता था। अब तुमने उसकी स्पिरिट में एंटर किया, तुमने उसके इमोशंस वैलिडेट किए, और अब वो तुम पे ट्रस्ट करेगा, तुम्हारे पास खुलेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं टू सेड्यूस समवन यू मस्ट एंटर देयर वर्ल्ड, स्पीक देयर लैंग्वेज, रिफ्लेक्ट देयर मूड्स। अगर सामने वाला सीरियस है तो तुम भी सीरियस बनो,
अगर सामने वाला प्लेफुल है तो तुम भी प्लेफुल बनो। अगर सामने वाला इंटेलेक्चुअल है तो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस करो। ये फेक लगता है इनिशियली, हाँ, लेकिन ये एक्चुअली एम्पैथी है। तुम सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हो। क्लियोपैट्रा इसमें एक्सपर्ट थी। जब वो जूलियस सीजर से मिली तो वो पावरफुल और स्ट्रेटेजिक दिखी, क्योंकि सीजर को ये चाहिए था। जब वो मार्क एंटनी से मिली तो वो सेंशुअल और पैशनेट दिखी, क्योंकि एंटनी को ये चाहिए था। वो हर इंसान के स्पिरिट में एंटर कर लेती थी और इसलिए वो इररेसिस्टिबल थी। तो ये फेस का रूल ये है, सामने वाले को क्लोजली ऑब्जर्व करो, उसके मूव समझो, उसकी पर्सनैलिटी समझो और फिर उसके वर्ल्ड में एंटर करो, उसकी लैंग्वेज बोलो। और जब तुम ये करते हो तो वो तुम्हें अपना समझता है। फेज 5, क्रिएट टेम्पटेशन। 5वां फेज, क्रिएट टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्रिएट करो। ये फेज कह रहा है, लोगों को वो दिखाओ जो वो नहीं कर सकते, वो ऑफर करो जो वो नहीं पा सकते, और उनके अंदर डिज़ायर क्रिएट करो। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है, जो चीज़ फॉरबिडन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल नहीं है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हें बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक दिन तुम किसी ऐसी लड़की से मिलते हो जो कंप्लीटली ऑपोजिट है, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचरस, रूल ब्रेकर। तुम्हें वो अट्रैक्ट करेगी क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसा वर्ल्ड दिखा रही है जो तुम्हें फॉरबिडन है, जो तुम्हें नहीं मिला, और ये फॉरबिडन टेम्पटेशन क्रिएट करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल आर ड्रॉन टू व्हाट इज़ फॉरबिडन, व्हाट इज़ टैबू, व्हाट इज़ अनअवेलेबल। तो अगर तुम्हें किसी को सेड्यूस करना है तो उसको वो दिखाओ जो उसकी करंट लाइफ में नहीं है। अगर वो बोरिंग लाइफ जीता है तो एडवेंचर दिखाओ, अगर वो स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीता है तो स्पॉन्टेनिटी दिखाओ, अगर वो लोनली है तो कनेक्शन दिखाओ, अगर वो रूटीन में ट्रैप्ड है तो एक्साइटमेंट दिखाओ। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्पटेशन क्रिएट करना डायरेक्टली देना नहीं है। तुम हिंट दो, तुम सजेस्ट करो, तुम पॉसिबिलिटी दिखाओ, लेकिन तुम डायरेक्टली मत दो। क्योंकि जब तुम डायरेक्टली दे देते हो तो टेम्पटेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब तुम सिर्फ हिंट देते हो तो डिज़ायर मेंटेन रहती है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से बोलो, चलो आज रात बीच पे चलते हैं, स्टार्स देखते हैं, बात करते हैं, तो ये एक टेम्पटेशन है, ये रोमांटिक है, ये एडवेंचरस है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट प्लान बना दो, टाइम फिक्स कर दो, एवरीथिंग स्केड्यूल कर दो, तो मिस्ट्री ख़त्म हो गई, स्पॉन्टेनिटी ख़त्म हो गई। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, टेम्पटेशन क्रिएट करो, हिंट दो, पॉसिबिलिटी दिखाओ, लेकिन सब कुछ प्लान मत करो। कुछ चीज़ों को स्पॉन्टेनियस रहने दो, अननोन रहने दो, क्योंकि ये अननोन डिज़ायर मेंटेन रखता है। द सेड्यूसर्स कैरेक्टर, द आर्ट ऑफ बीइंग स्ट्रेटेजिकली वीक। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सेड्यूसर्स आर दोज हु शो स्ट्रेटेजिक वीकनेस। स्ट्रेटेजिक वीकनेस दिखाओ। ये काउंटर इंट्यूटिव है। तुम्हें लगता होगा, अरे सेड्यूसर तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ सेडक्टिव नहीं होती। जब तुम बिल्कुल परफेक्ट दिखते हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखते हो, तो तुम इंटिमिडेटिंग लगते हो,
अनरीचेबल लगते हो और लोग तुमसे रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम स्ट्रेटेजिक वीकनेस दिखाते हो, जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करते हो, तो लोग तुम्हें ह्यूमन समझते हैं, रिलेटेबल समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, कभी वीक नहीं दिखते, तो लोग तुम्हें एडमायर कर सकते हैं लेकिन तुमसे कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कभी कभी अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करो, या समटाइम्स मुझे लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो अब लोग तुमसे रिलेट करते हैं। वो सोचते हैं, ओह, ये भी मेरे जैसे है, ये भी इम्परफेक्ट है। और ये रिलेटेबिलिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि अब तुम ह्यूमन लगने लगते हो, रियल लगने लगते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शो अ डिफेक्ट और टू, लेट पीपल सी योर फ्लॉज, इट मेक्स यू मोर ह्यूमन, मोर लवेबल। मैरिलिन मनरो इज में एक्सपर्ट थी। वो कभी कॉन्फिडेंट दिखती थी, कभी वल्नरेबल। वो अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करती थी, अपनी फियर्स शेयर करती थी, और ये वल्नरेबिलिटी उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी, क्योंकि लोग फील करते थे, मैं इससे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इससे हेल्प कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट का रूल ये है, परफेक्ट मत दिखने की कोशिश मत करो, स्ट्रेटेजिक वीकनेस दिखाओ, अपनी स्मॉल इनसिक्योरिटीज शेयर करो, अपने डाउट्स शेयर करो, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है, कनेक्शन क्रिएट करती है। द एंटी सेड्यूसर, व्हाट नॉट टू डू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नो व्हाट मेक्स यू एन एंटी सेड्यूसर। एंटी सेड्यूसर वो ट्रेट्स जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि सेडक्टिव कैसे बनते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा एंटी सेडक्टिव कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर तुम ये मिस्टेक्स करते हो तो तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। पहला एंटी सेड्यूसर, द ब्रूट। वो लोग जो इनसेंसिटिव होते हैं, रफ होते हैं, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, ये लोग रिपल्सिव होते हैं। दूसरा एंटी सेड्यूसर, द सफोकेटर। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं, स्पेस नहीं देते, ये लोग सफोकेटिंग लगते हैं। तीसरा एंटी सेड्यूसर, द मॉरलाइज़र। वो लोग जो हमेशा प्रीच करते हैं, हमेशा जज करते हैं, हमेशा ये सही है, ये गलत है कहते हैं, ये लोग बोरिंग लगते हैं। चौथा एंटी सेड्यूसर, द टाइट वार्ड। वो लोग जो स्टिंजी होते हैं, चीप होते हैं, हमेशा पैसे की बात करते हैं, ये लोग अनअट्रैक्टिव लगते हैं। पांचवा एंटी सेड्यूसर, द बम्बलर। वो लोग जो ऑकवर्ड होते हैं, क्लमजी होते हैं, ग्रेसलेस होते हैं, ये लोग अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। छठा एंटी सेड्यूसर, द विंड बैग। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा अपने बारे में बोलते हैं, दूसरों को सुनने का मौका नहीं देते, ये लोग इरिटेटिंग लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वन एंटी सेडक्टिव ट्रेट कैन रूइन ऑल योर सेडक्टिव एफर्ट्स। तुम कितने भी चार्मिंग हो, कितने भी इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम क्लिंगी हो या स्टिंजी हो या जजमेंटल हो, तो लोग तुमसे रिपेल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट का रूल ये है, अपने एंटी सेडक्टिव ट्रेट्स आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा टॉक करते हो तो सुनना सीखो, अगर तुम क्लिंगी हो तो स्पेस देना सीखो, अगर तुम जजमेंटल हो तो एक्सेप्टिंग बनना सीखो, क्योंकि सेडक्शन एडिशन से ज़्यादा सब्ट्रैक्शन है। पहले अपनी नेगेटिव ट्रेट्स हटाओ, फिर पॉजिटिव ट्रेट्स ऐड करो।
एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, Not everyone can be seduced. Choose the right target. सही टारगेट चूज करो, ये कह रहा है। कुछ लोग सडक्शन के लिए रिसेप्टिव होते हैं, कुछ नहीं। और अगर तुम गलत टारगेट चूज करते हो तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो राइट टारगेट कौन होते हैं? पहला, पीपल हु आर बोर्ड और डिससैटिस्फाइड। वो लोग जो अपनी करंट लाइफ से बोर्ड है, अनहैप्पी है। ये लोग कुछ नया चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग चाहते हैं, और अगर तुम उन्हें वो दे सकते हो तो वो ईजिली सेड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, पीपल हु आर लोनली और लैक अटेंशन। वो लोग जो लोनली फील करते हैं, जिन्हें अटेंशन नहीं मिलता। अगर तुम उन्हें जेन्युइन अटेंशन दो तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगे। तीसरा, पीपल हु आर फॉर्मर सेड्यूसर्स। वो लोग जो पास्ट में सेड्यूसर्स थे, वाइल्ड थे, लेकिन अब सेटल हो गए हैं। ये लोग अपने पास्ट को मिस करते हैं, और अगर तुम उनके पास्ट को अवेकन कर दो तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेड्यूस करना बहुत मुश्किल है। द सेल्फ अब्जॉर्ब्ड। वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिन्हें दूसरों में इंटरेस्ट नहीं। द ऑलरेडी सेड्यूस्ड। वो लोग जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व्ड है। द ओवरली डिफेंसिव। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ट्रस्ट इश्यूज है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम ऑन पीपल हु आर इम्यून टू सेडक्शन, फाइंड दोज हु आर राइप फॉर इट। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, ऑब्जर्व करो, देखो कि सामने वाला रिसेप्टिव है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड लग रहा है, रिस्पॉन्सिव लग रहा है, तो प्रोसीड करो। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ है, डिसइंटरेस्टेड है, तो मूव ऑन करो। क्योंकि सेडक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। अगर सामने वाला रेडी नहीं है तो तुम्हारी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो ये थी द आर्ट ऑफ सेडक्शन। मैंने तुम्हें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स बताए, लेकिन हर कॉन्सेप्ट का एक ही कोर मैसेज है। अट्रैक्शन एक साइंस है, इसको समझा जा सकता है, इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या ये सब मैनिपुलेशन नहीं है? क्या मैं लोगों को यूज़ कर रहा हूँ? क्या ये मॉरल है? तो मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूँ, ये बुक तुम्हें मैनिपुलेटर नहीं बना रही, ये बुक तुम्हें अवेयर बना रही है। ये तुम्हें दिखा रही है कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लोगों के अंदर क्या चलता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस नॉलेज का यूज़ कैसे करते हो। तुम इससे लोगों को जेन्युइनली अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या तुम इससे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात पक्की है, सेडक्शन एग्जिस्ट करता है, चाहे तुम इससे एक्नॉलेज करो या ना करो। एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें सेड्यूस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तुम्हें सेड्यूस कर रहे हैं, ब्रांड्स तुम्हें सेड्यूस कर रहे हैं। और अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम हमेशा टारगेट रहोगे। तुम सोचते रहोगे, मुझे ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा लग रहा है, मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। लेकिन अगर तुम सेडक्शन की साइकोलॉजी समझते हो तो तुम्हें पता होगा, ओह, ये मुझे सेड्यूस कर रहा है, ये मेरी इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है। और यहाँ रॉबर्ट ग्रीन की सबसे बड़ी इंसाइट है। वो कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सेड्यूसर्स आर नॉट दोज हु यूज ट्रिक्स, दे आर दोज हु जेन्युइनली अंडरस्टैंड ह्यूमन डिज़ायर। समझे? ये सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, एम्पैथी के बारे में है। जब तुम समझते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, क्या उसके अंदर लैकिंग है, तो तुम जेन्युइनली उसकी नीड फुलफिल कर सकते हो। तो अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम ये सब सुन के भूल सकते हो, अपनी ओल्ड पैटर्न्स में वापस जा सकते हो। ये सब मैनिपुलेशन है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने आप के साथ, अगर तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी पास्ट की स्ट्रगल्स, तुम्हारी रिलेशनशिप्स की फेलियर्स, तुम्हारे लोनलीनेस का रीज़न ये था कि तुम बोरिंग थे, प्रिडिक्टेबल थे, फॉरगेटेबल थे, तो शायद तुम डिसाइड करो कि मुझे इंटरेस्टिंग बनना है, मेमोरेबल बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली अट्रैक्शन ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल है। चाहे तुम जॉब इंटरव्यू में हो, चाहे तुम डेट पे हो, चाहे तुम मीटिंग में हो, तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, इम्प्रेस करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और अगर तुम ये नहीं कर पाते तो तुम इग्नोर हो जाते हो, फॉरगॉटन हो जाते हो। लेकिन अगर तुम ये सीख लो तो तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग भी दूंगा, ये पावर है और हर पावर का मिसयूज़ हो सकता है। अगर तुम लोगों को जेन्युइनली पसंद करते हो, उन्हें वैल्यू करते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, तो ये टेक्निक्स तुम्हें बेटर रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर तुम लोगों को सिर्फ यूज़ करते हो, मैनिपुलेट करते हो, हर्ट करते हो, तो ये टेक्निक्स तुम्हें टॉक्सिक बना देंगी और इवेंचुअली तुम अकेले रह जाओगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इस नॉलेज का यूज़ कैसे करते हो, जेन्युइन कनेक्शन के लिए या मैनिपुलेशन के लिए। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है? वो जो हमेशा इनविजिबल रहेगा, जो कभी नोटिस नहीं होगा, जो हमेशा भूल जाएगा, या वो जो मेमोरेबल होगा, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो अनफॉरगेटेबल होगा। द आर्ट ऑफ सेडक्शन तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें टूल्स दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन टूल्स का यूज़ कैसे करते हो। मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग के अगेंस्ट है। तुम्हें सिखाया गया था नाइस बनो, हम्बल बनो, प्रिडिक्टेबल बनो, और ये गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट पिक्चर ये है, नाइस बनो लेकिन बोरिंग मत बनो, हम्बल बनो लेकिन फॉरगेटेबल मत बनो, ऑनेस्ट बनो लेकिन प्रिडिक्टेबल मत बनो। क्योंकि दुनिया में अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वो लोग मिलता है जो अट्रैक्ट करते हैं, जो इंटरेस्टिंग होते हैं, जो मेमोरेबल होते हैं। तो पहले समझो, फिर अप्लाई करो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर एक्शन लो। पहले अपने एंटी सेडक्टिव ट्रेट्स हटाओ, फिर सेडक्टिव ट्रेट्स ऐड करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वी ऑल हैव द पावर टू सेड्यूस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग द आर्ट। और ये आर्ट प्रैक्टिस से आती है। तुम्हें एक रात में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर तुम स्टार्ट करो, अगर तुम अपनी हैबिट्स चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, अपनी अप्रोच चेंज करो, तो स्लोली तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, अट्रैक्शन एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। और अगर तुम ये साइकोलॉजी समझते हो तो तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अब तुम कंफ्यूज में ही हो, अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस करने हैं। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मैनिपुलेटर बनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मैग्नेटिक बनो, इंटरेस्टिंग बनो, मिस्टीरियस बनो, मेमोरेबल बनो। क्योंकि जब तुम ये बन जाते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारे पास अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्शन लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि अगर तुम अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते, इंस्पायर नहीं कर सकते। तो ये था द आर्ट ऑफ सेडक्शन, एक ऐसी किताब जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है लेकिन तुम्हें पावरफुल भी बनाती है। मैं चाहता हूँ तुम कमेंट्स में बताओ, इन कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। क्या तुम पास्ट में एंटी सेडक्टिव थे? कौन से ट्रेड्स थे? और क्या तुम एक्चुअली इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इससे शेयर करो उन लोगों के साथ
जो अट्रैक्शन की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ी पावर है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक इंटरेस्टिंग रहो, मिस्टीरियस रहो और मेमोरेबल बनो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं।